इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जिसका आपको इंतजार था, मुजाहिद खत्म नबूवत, पाकिस्तान की शान, कायदे नौजवान, पाकिस्तान के कायद, वो आपसे खिताब जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नारा नहीं लगाऊंगा यहाँ से, हमारा गला पहले ही खराब हो चुका है, मैं यहाँ से नारा नहीं लगाऊंगा। आपकी तरफ से नारा लगेगा और इतना पुरजोर लगेगा जितना शहीद डिजर्व करता है, तो उसके बाद शहीद को माइक दूंगा। उसके अलावा शहीद सालवी के हाथ में माइक नहीं जाएगा। लब्बैक यानी इसका मतलब है कि आप लोग अपने काज से सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर यूनिवर्सिटीज में जाके, कॉलेजेस में जाके, पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर जाके जिस शख्स ने इस नारे को दोबारा उजागर किया है, मैं उसी के साथ इस मर्द कलंदर को दावत दूंगा। आप लोगों ने मेरे नारे का जवाब भरपूर देना है। इससे पहले एक शेर अपने कायद के लिए पढ़ूंगा कि नशा खिला के पिराना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को पाम ऐसा की सभी मिला, सभी मिला। क्यों मारा है? मारा क्यों है? सभी मिला, सभी मिला। झंडे में जो आवाम लगाते हुए नजर आने चाहिए, सभी मिला, सभी मिला। इसके बाद आप मेरे साथ एसपी ऑफिस चल। तेरी गुना, तेरी गुना, सभी लुना, सभी लुना, तेरी गुना, तेरी गुना। शहीद सियालवी। ये पकड़े। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी इस स्पीकर से थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, आवाम तक आवाज़ चली जाए। ये 1-2 मिनट के लिए पीछे हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिका या खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो मुस्लिम हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो मुस्लिम हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे नबी को तौहीन की नजर से ना देखो, जमाना जानता है हमें ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। मुझे ये दर्स कायदे पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पास जेल में मिलने गए और कहा कि मैं तुम्हारा वकील हूं, तुम एक मर्तबा कह दो कि जब तुमने गुस्ताख को कत्ल किया तो तुम होश में नहीं थे, तो मैं तमाम सबूतों की रोशनी में तुम्हें रिहा कर दूंगा। गाजी इल्मुद्दीन ने तारीखी जवाब दिया, जनाबे वाला जिंदगी च पहला कम कीता जरा होश च रह के कीता है।
कमरे अदालत में गए तो जज अंग्रेज था, वो खुद को मुसलमान नहीं कहता था। वो जज गुस्से में आके कहता है कि इल्मुद्दीन, तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन शट अप कॉल देता है, कहता है जज साहब, जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दोस्तान जी वकार, आज जब फ्रांस गुस्ताखाना खा के शाया कर रहा है तो इमरान खान साहब, हक तो ये बनता है कि फौरन गाजी फैसल खालिद को रिहा कर दिया जाए। हमारा ये पैगाम दुनिया को जाए कि हम फिर गाजी पैदा करने को तैयार हैं। अब भी वो माए मौजूद है। अब भी मैं, अगर कोई वीडियो बना रहा है, मैं उससे कहता हूँ कि अगर कोई डरा है, कोई अगर काफिर ये कहता है कि मुमताज कादरी को फांसी पे लगा दिया तो मुमताज कादरी खत्म हो गए, मैं कहता हूँ कैमरा एक दूसरे की तरफ करो। सारे जो खुद को मुमताज कादरी समझते हैं वो हाथ बुलंद करके लब्बैक की सदा बुलंद करें। अगर ये पाकिस्तानी कौम का फैसला है, आप पहले कहते थे ये मस्जिदों वाले इंतहा पसंदी सिखा रहे हैं, ये मदरसे वाले इंतहा पसंदी सिखा रहे हैं। भाईजान, मेरा मजहब सबसे पुरअमन मजहब है, मेरा मजहब अमन का दर्ज देता है, लेकिन नामूस रिसालत के मामले में मेरा मजहब कभी ये नहीं कहता कि चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। मेरा मजहब तो वही हुक्म देता है जो सिद्दीक अकबर ने दिया था मुसलमा कज़ाब के बारे में। दोस्तान जी वकार, आज मुझे पता है ये बातें करने के बाद फरिश्ते कितने नाराज होते हैं, लेकिन मैं यह मुतालबा करना चाहूंगा कि अब मजीद जहाजों के करतब ना दिखाओ। अब मजीद पूरी अक़वाम आलम, जितने मुसलमान मुल्कों की अफवाज हैं, अब लकी ईरानी सर्कस नहीं चलेगी। अब इजलास बिठाओ, फ्रांस को खत लिखो, अगर गुस्ताखाना खाकों पे माजरत नहीं करते तो मुसलमानों का लश्कर तैयार बैठा है। ये जो हर साल जहाज यूं जा रहा होता है, फिर यूं जा रहा होता है, फिर यूं जा रहा होता है, अब उसका रुख अगर गुस्ताखाना खा के उस पर माजरत ना की गई तो उस जहाज का रुख, उस F-16 का रुख, उस JF-17 थंडर का रुख गुस्ताखे रसूल की जानिब होना चाहिए। अपना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग रखो। ये क्या बुज़दिली, यहाँ पश्तो किस किस को आती है, हाथ खड़ा करे जरा। वो पश्तो की एक मिसाल है, ये जो हमें कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम क्या करेंगे। पश्तो में वो एक पठान कहता है, गरीब को पैदा शवे को बेगैरत अच्छा कटे। तो गरीब तो तुम पैदा हुए हो, गरीब और बेगैरत में फर्क होता है भाईजान। आज मुझे पता है ये FATF का मामला है, मुझे अपना मुल्क अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये जो मैं पाकिस्तानी परचम लगाया हुआ है घर में भी लगा के फिरता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं मुशर्रफ के बूट पॉलिश करूंगा तो मुझे इस मुल्क से वफादारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मुझे ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की। ये परचम, इसे मैं तावीज़ समझता हूँ अपने लिए, क्योंकि इसकी निस्बत मेरे आका के गुम्बद खजरा से है। इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
दोस्तान जी वकार, बात यह है कि अब ये सच्ची बात है, मेरी और आपकी रैलियों से ये खाके नहीं रुकते। हमने जिसे पैगाम देना है, मैं उसे पैगाम देने आया हूँ, आप लोगों का सहारा लेके कि खुदा का वास्ते अब ये अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसको जूते की नोक पे रखो। हम इसके फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे आज के बाद। अगर तुम्हारे फैसले कोई हुर्मत रसूल की बात करता है तो तुम्हें वो दहशतगर्द नजर आता है। अमेरिका ने इराक में 12,000 बम गिराए, अमेरिका को ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला? पाकिस्तान को क्यों डाला है? अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम गिराया, अमेरिका ग्रे लिस्ट में नहीं। इंडिया ने कश्मीर की मां बहन बेटी के साथ ज्यादती की, इंडिया ग्रे लिस्ट में नहीं। नॉर्वे ने कुरान को जलाया, नॉर्वे ग्रे लिस्ट में नहीं। फ्रांस ने दूसरी मर्तबा, मैं कहता हूं इलियास कश्मीरी के मुजाहिद अभी मरे नहीं हैं, एक बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। जब गाजी आमिर चीमा वजीराबाद से उठ के जर्मनी जा सकता है तो दुनिया के किसी भी कोने से आशिक रसूल उठ के फ्रांस भी जा सकता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, पूरी सूरतें उतार देता है। मैं उस तफसील में नहीं जाता। दोस्तान जी वकार, पाकिस्तान के FIA के साइबर क्राइम विंग में नामूस रिसालत सेल फिल 4 बनाया जाए। यहां से गुस्ताखों को बहुत तरीके से मुल्क से बाहर भेजा जाता है, फरार करवाया जाता है। और ये मैं बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, जब किसी वजीर को गाली दो तो पर्चा कटता है, जब किसी मशीर को गाली दो तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, जब किसी जर्नल को गाली दो तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। गुस्ताख रसूल का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट किया जाता? क्या इन लोगों की इज्जत नाउजुबिल्लाह हुजूर की इज्जत से बढ़ के जब वजीर आजम के खिलाफ बोलने वाले को रातों रात गायब किया जा सकता है तो गुस्ताख रसूल को भी रातों रात गायब किया जा सकता है। आज हम बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन हूं तो मैं अमन का कायल, वक्त आने पे मैं तूफान बन जाऊंगा। अगर उंगली उठी मेरे आका की नामूस पे, खुदा की कसम मैं कलम छोड़कर तूफान बन जाऊंगा, तलवार बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तानी ज़ी वकार, आज की रैली में सबसे बड़ी कामयाबी जो शायद आप लोगों ने नोटिस ना की हो, लेकिन कुफर जरूर लर्जा होगा। आपको पता है, आज से 1 साल पहले जिस मस्जिद में मौलवी जिहाद पे बात करता था, मौलवी गायब कर दिया जाता था। याद है आप लोगों को? जिहाद को दहशतगर्दी बना दिया गया था। जिहाद का नाम लो तो बोला जाता था तुम दहशतगर्द हो। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि हमने आके आवाम को बताया मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर कर्रार जहादी थे, इमाम हुसैन जहादी थे, टीपू सुल्तान जहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे, सलाउद्दीन अयूबी जहादी थे, महमूद गजनवी जहादी थे। हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। दोस्तान ज़ी वकार, आज मैं एक वो बात करना चाहूँगा, शायद आप इस पर नारा ना लगाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नारा लगे भी ना, आप इस पे अमल करें। सिस्टम को चेंज करना है 2 तरीके, एक ये कि हम बस आके नारे लगाएं, दूसरा तरीका अपने बच्चों में इश्क़ मुस्तफ़ा और हुब्बुल वतनी की शमा फरोज़ा करके उन्हें CSS के लिए अप्लाई करवाओ। सिस्टम में जाओ, सिस्टम में अपने बच्चों को ISSB के इम्तिहान दिलवा के आर्मी ऑफिसर बनाओ, सिपाही नहीं। जब तक सिस्टम में नहीं घुसोगे, जब तक अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके सियासत में भेजो, जब तक सिस्टम में नहीं घुसोगे,
70 सालों से अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले आप पे काबिज रहेंगे। शहजादियों का जो यार है, शहजादियों का जो यार है, गुलाम है, रसूल के गुलाम, हमें गुलामी है रसूल में। अब हर ये जिस शहर से भी नौजवान आए हैं, ये नारे इस सड़कों पे अब नहीं, अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझे नजर आने चाहिए। ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जिहाद की सदा बुलंद होना चाहिए। ये होगा असल इनकलाब, ये होगी असल तब्दीली। हाँ, ये भी मैं बात बता दूं, 22 नवंबर को हमने पाकिस्तान के लाखों नौजवानों का लियाकत बाग जलसे का ऐलान किया है। और एक और बात बता दूं कि उधर से तभी उठा जाएगा जब मिस्टर चिप्स का मजमून वहां से खत्म कर दिया जाएगा। आपके हिसाब से आपके ये शेक्सपियर को खत्म किया जाएगा, आपके अपने हीरोज के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपके तालीमी निसाब में मौलाना रूम के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपके तालीमी निसाब में गजनवी के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक अभी दोस्तान जी वकार, जब आपका बच्चा यह पढ़ेगा, खुद तसव्वुर करो कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ का बुत तोड़ने लगा तो पूरे बड़े सगीर का सोना हीरा जवाहरात उसके कदमों में रख दिया गया कि सोना ले लो, इस बुत को कुछ ना बोलो। तो गजनवी कहता है मैं सोना ले लूं, बुत को कुछ ना बोलूं तो मुझे मौरख महमूद बुत फरोश के नाम से याद रखेगा, और मैं चाहता हूं कि मौरख मुझे महमूद बुत चिकन के नाम से याद रखे। हम इसीलिए और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, यहाँ से चंडी फासले पे मुमताज कादरी का घर है। गुस्ताख अगर गुस्ताखाना खा के शाया करता है तो हुकूमत मुमताज कादरी को तमगा जुर्रत और बहादुरी देने का ऐलान करे। दुनिया को अपना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करो। तैयब अर्दगान जब आया सूफिया जा सकता है, इमरान खान नहीं गया, हम तो चले गए मंदिर में। आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो इजराइल के परचम हम खुद ही हाथ से उठा के फाड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये फैसले भी हमें करने पड़ेंगे, फिर कश्मीर का रुख हमें खुद ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये बेगैरत हो चुके हैं। कश्मीर की माँ हमें कॉल करके कहती है कि शहीद, हमारा बेटा जब सड़क पे निकलता है तो हिंदुस्तानी फौजी गिरेबान से पकड़ के पूछता है वो पाकिस्तानी आगे जिनका तुम नारा लगाते थे, मुझे बताओ तुम बहुत अच्छी तकरीर करते हो, बताओ शहीद मैं उसे क्या जवाब दूं। वो पूछती है कि हम मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते थे, भारती पूछते हैं किधर है मोहम्मद बिन कासिम के वारिस, बताओ मुझे मैं क्या जवाब दूं। ये पैगाम मैं किसी और को देना चाह रहा हूं उस आंटी के जरिए। वो माँ मुझसे पूछती थी कि बेटा, मेरा बेटा घर में भूख प्यास से शहीद हो गया, लॉकडाउन है कश्मीर में, कर्फ्यू है, कोई आ नहीं सकता, मैं अकलौती माँ हूं और कोई बहन भाई नहीं इसका, बताओ शरीयत क्या कहती है, इसका जनाजा मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती। मैं क्या जवाब दूं उसको, मैं क्या जवाब दूं कि हमारे तो मुल्क में इक्तिदार में बैठे वाले लोग अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं। ओ भाई, आफिया सिद्दीकी पे 16 साल सियासत करने वाले खान साहब 2 साल हो गए, बताओ ना रियासत मदीना के अमीर उल मोमिनीन कौम की बेटी वापस क्यों नहीं आई। ओ बताओ हमें, ओ आसिया मलूना को रिहा करने वालों, ओ गुस्ताख रसूल को मुल्क से क्यों फरार होने दिया। और वो क्या नाम है कुलभूषण यादव को काउंसलर एसएस देने वालों, आफिया सिद्दीकी को कब काउंसलर एसएस दिलवाओगे। और अभिनंदन को चाय पिला के भेजने वालों, और कर्नल हबीब को कल कब वापस बुलाओगे बेचारे को। और कब अफजल गुरु का वो उसकी मैयत उसके अहले खाना को मिलेगी। और कब कश्मीर में अपने लश्कर उतारोगे। और कब तक हम लोग बेगैरत बन के सिर्फ नारे लगाएंगे।
और कब तक हम लोग सिर्फ नारे लगा के खुद को तसल्ली देंगे? हमारे इख्तियार में नारे लगाना था, हमने लगाए। आगे में वक्त, तुम भी अगर दुआ करो तो भाईजान, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? यहाँ तालियों पे पाबंदी नहीं लगा रखा है यूनिवर्सिटीज के बच्चे। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। खान साहब, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? अल्लाह, वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? दोस्तानी जी वकार, आज मैं किसके आगे जाके अपना मसीहा पेश करूं, और किसके आगे जाके मैं रोऊं, और किसके आगे जाके मैं मिन्नत समाजत करूं? बाजवा साहब, अब मेहरबानी करो, और कुछ नहीं, FIA का साइबर क्राइम विंग में नामू से रिसाला सेल आप ही बोला दे, और कुछ ना करें। जो आपके बारे में बात करता है, जिस तरह उसका सॉफ्टवेयर तब्दील होता है, बस उसी तरह गुस्ताख का भी सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया करो, और कुछ ना करो। जब कोई वजीर आजम के बारे में बोलता है, जिस तरह उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, गुस्ताख का सॉफ्टवेयर अपडेट किया करो। और आज मैं हाके में वक्त से बार बार कह रहा हूं, OIC का इजलास बुलाओ, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उम्मत को मुत्तहिद करो, वरना 22 नवंबर को मेरी फ़लस्तीन, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक के नौजवान रहनुमाओं से बात हो चुकी है। हम लियाकत बाग में मुसलमानों के नौजवानों का एक बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अब ये हाके में वक्त से नहीं हो लेते। अब ये अरब में बैठे हुए जो हुक्मरान जो औरत और शराब पे बिक गए, जो यहाँ बैठे हुए औरत और शराब पे बिक गए, इन लोगों से हल नहीं होते मामले। ये मामले हमें खुद करना पड़ेंगे, हमें अपनी फोर्स खुद बनाना पड़ेगी। हमने गुस्ताखों से बदला अभी जिस तरीके से लेना पड़ा, तुम लोग नहीं कर रहे। तौहीन अदालत होती है तो साकिब निसार वो फुदकता रहता है उस तरह। वो $1,00,000 उसने वहां कादियानियों से लिए डैम फंड के नाम पे, जिसपे अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी लिखा हुआ था। और लानती आदमी मुझसे मांग लेते, तुम्हारे मुंह पे दे मारता, उनसे ना लेते। ये टेक्निकल लोग समझ जाएंगे। यहाँ हर एजेंसी का बंदा मौजूद है। कानून बनाओ, 19 ग्रेड का जो अफसर है और उससे ऊपर 22 ग्रेड के अफसर तक किसी को भी रिटायरमेंट के बाद बाहर बंगला बनाने की इजाज़त ना दी जाए। और अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान से गद्दारी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान से कादियानियत ख़त्म हो जाएगी। और आज हम ये भी मुतालबा करते हैं कि आर्म फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी में कादियानियों पे पाबंदी लगाई जाए। सिस्टम में जब तक इन लोगों को निकाला नहीं जाएगा कान से पकड़ के, हम लोग यूं ही नारे लगाते रहेंगे और ये हल्फनामों में तरमीम करते रहेंगे। का जो यार है, का जो आमी है। मैं चाहता तो जज्बाती बातें करता। मैंने वो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए कि ये सिर्फ इदारे वाले सुन लें कि इस पे इम्प्लीमेंट कराओ, पाकिस्तान से गद्दारियां खत्म हो जाएंगी। ये कौम, मैं आज कहता हूं, बाजवा साहब जरा दलेर बने। सूरज आ चुका है, गर्मी आ चुकी है, बर्फ पिघल रही है और पिघल चुकी है। रूट क्लियर है कश्मीर का, जिहाद का ऐलान करो। आपके फौजियों से पहले हम लोग पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और एंड पे कुफर को ये पैगाम देते हुए इजाज़त चाहूँगा सारे। उसके बाद सलाम।
और आप सबसे मिलकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जाने से पहले कादियानी का कादियानी का कादियानी का मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया था, एक इश्क रसूल की शम्मा को निकालने और दूसरा जिहाद की शम्मा को ख़त्म करने मुसलमानों से। अब उसको जवाब इसी तरीके से देंगे। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान नारा लगाएगा, सभी लूना। और गुस्ताख रसूल के बारे में और कोई हल नहीं है, इसका एक ही हल है, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, गुस्ताख नबी की एक सज़ा। सलाम पढ़ें। मुस्तफा जान आप शुरू करें। जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाबा चाची सुहानी घड़ी चमकाते बाबा चा उस दिल अफरोज़े साथ पीला खोसला मुस्तफा जाने रहमत पीला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पीला को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। सारे आप दुआ करिए, हाथ उठाएं और ये दुआ करना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। यार ये हम जिसे पैगाम जो ना सुनाना चाहते थे वो इंटरनेशनल मीडिया आया है, लेकिन जो नुमाइंदा वो मुसलमान है, हमारा भाई है, ठीक है? थोड़ा सा पीछे हो जाए, हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँच। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना।